तो राम तो हमारी शरीर की भी औषधि है और हमारे मन की भी संजीवनी है, उनकी उपेक्षा क्यों? इस बात को लेके हम लोग सरयू के तट पे खड़े हुए और जल लेके शपथ ली। और फिर ये मालूम था कि संघर्ष झेलना पड़ेगा, ये पता था कि उत्पीड़न होगा, फबतियाँ कसी जाएंगी और जो है जो भी कुछ होगा, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है पिनाज? चरित्र हनन होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। लेकिन जब आप ये सोच लेते हो कि कंचन और कामिनी का त्याग, धन और वैभव का त्याग, पद प्रतिष्ठाओं के त्याग और उसके पहले कीर्ति का त्याग है ना, लोग फबतियाँ कसेंगे, कुछ बोलेंगे। मेरे लिए तो पिनाज ऐसा वातावरण बना दिया गया कि आज तक मैं विश्व के अंदर कहीं भी जाती हूँ तो एयरपोर्टों पे मुझे 8-8, 10-10 घंटे इंतज़ार करनी पड़ती है। मेरे बारे में इस तरह की बातें वहाँ होती हैं, मैं चुप रहती हूँ, शांत रहती हूँ। मुझे पता होता है कि जब मुझे अच्छे से खंगालेंगे तो मेरे सत्कृत्य की खुशबू वहाँ पहुँचेगी। लेकिन परेशानी तो होती है, अपमान भी, कैसे किसी चोर की तलाशी ली जाती है, इस तरह का व्यवहार किया जाए, वो सब हम लोगों ने झेल लिया। हमारे डॉक्यूमेंट्स सारे जो है सरकार ने जब्त कर लिए थे, हर जगह मुकदमे, हर जगह इस तरह की स्थितियां थीं। और आपको पता है पिनाज उस समय का वातावरण ऐसा था कि जो आम सहज गृहस्थी होते थे या समाज है वो कैसे झेल लेगा ना पुलिस के दबाव को। तो मेरे गुरुदेव की गाड़ी कोई अपने घर के सामने खड़ी करने को तैयार नहीं होता था। हम लोग, मैं तो खेतों में रहती थी, स्टेशनों पे रातें कट, खेतों में रही, जैसे खेतों में ट्यूबवेल बना होता है ना, बिल्कुल, तो उसकी एक छोटी सी कोठड़ी होती है, उसमें हम रहते थे। या तो फिर किसी स्टेशन पे, किसी बस अड्डे में मैं कंबल ओढ़ के बैठी रहती थी। अभी छतरपुर, साध्वी जी, आज भी महिला होने के नाते ये कल्पना करना भी कि मुझे रात ऐसे गुजारनी पड़े, वो मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। और उस जमाने की बात आप कर रही हैं जब पूरी दुनिया आपकी दुश्मन थी। जी पिनाज, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से, मान लो मैंने किसी को स्टेशन पे ही फ़ोन किया कि मैं रितंभरा, और उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो डर रहा है कोई बंदा, तो मैं उसको ऐसा तो नहीं संकट में डालूंगी। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं ऐसे कभी किसी को संकट में ना डालूं, क्योंकि पुलिस मुझे तलाश रही थी, दिल्ली में मेरे ऊपर 35 मुकदमे थे, तो फिर ऐसा हम किसी और को कष्ट नहीं दे सकते। मैंने छतरपुर जिला में ज्योराहा नाम के गांव में मैंने 15 रातें काटी पिनाज, और वो ऐसी कोठड़ी थी जिसमें पूरा चूल्हे का धुआं आता था, और लेकिन उस गांव को नहीं पता था कि मैं उस गांव में हूँ। सुबह 4-3 बजे उठकर मैं कोठड़ी से बाहर निकल के खेतों में जाके निवृत्त होती थी, वहाँ के तालाब में नहा के, और सुबह सुबह रात अंधेरे में ही उस कोठड़ी में वापस आ जाती थी। हमारे वहाँ कानपुर के पास डुहरू नाम एक गांव है, वहाँ एक गुफा बनी हुई थी, वहाँ मैंने बहुत दिन बिताए। लेकिन जब मेरे को अंदर से आभास हुआ कि पुलिस यहाँ आने वाली है, तो मैं वहाँ से एक बहुत छोटा सा स्टेशन दुल्हन का भेष बना के, घूंघट काट के मैं डुहरू स्टेशन पे बैठी रही, और पुलिस दगड़ दगड़ करती पूरे स्टेशन साध्वी दुल्हन बन के घूंघट काट के, आपको मतलब भेष भी बदलने पड़े? जी, मैं अपने थैले में सब तरह का सामान रखती थी, प्रिंटेड सूट रख दी थी, तांत्रिकों वाला काला चोला रखती थी, और दुल्हन वाली साड़ी रखती थी, क्योंकि मुझे पूरे समय, उत्तर प्रदेश में तो प्रतिबंध था और यहाँ मैं कहीं भाषण नहीं दे सकती थी, और हमें संकल्प था कि मुझे जागरण को रोकना नहीं है, मैं जागरण करती रहूँगी। 90 की भी ऐसी घटना है पिनाज कि मैं तो यहाँ से एक भेष बना कर गई थी, मैंने फिरोजी रंग का सूट पहना। अभी भी मेरा ये जो जन्मदिन मना रहे थे ना, तो इन सब लोगों ने मेरे भेष बदले हुए फ़ोटो भी डिस्प्ले किए थे, तो मुझे पुराने सारे दिन याद आ गए। तो सारे संत जा रहे थे 90 के आंदोलन में अयोध्या, मैं जा नहीं सकती थी, तो मैंने भेष बना लिया। तो मैं ट्रेन में थी, तो सारे लोग राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे कि अरे राम जन्मभूमि का आंदोलन पॉलिटिक्स है, ये है वो, सब ऐसे बोल रहे थे। तो हमने, क्योंकि हमने भेष बदला था तो पहचान नहीं रहा था। हाँ नहीं, हम भी उन लोगों में शामिल हो गए। हमने कहा हमें भी सब पॉलिटिक्स ही लग रही है, ऐसा ही है सब। तो पीछे से एक व्यक्ति खड़ा हो गया, तो उसने कहा आप हिंदुओं की लड़की हैं? मैंने कहा क्यों, तुम्हें कोई शक है? बोले तुम हिंदुओं की लड़की हो, कैसे बोल सकती हो? और बोले तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और अगर तुम्हें अपनी बुद्धि ठीक करनी है ना, तो साध्वी रितंभरा की कैसेट सुन लेना। अब मैं खुद साध्वी रितंभरा, और वो मेरे से आके लड़ रहा है। उसके बाद जब कानपुर स्टेशन आया, तो मैं स्टेशन पे उतरी, बहुत पुलिस थी वहाँ, और हम स्टेशन से तो बाहर निकल गए,
लेकिन बाहरी एक जगह जाके मैंने अपना साधु वाला भेष पहन लिया। पर जब जैसे ही मैं उस बाहर निकली तो पुलिस सामने खड़ी थी। अब मुझे निश्चित कर लिया मैंने कि गिरफ्तार तो मुझे होना ही है, पर उसके पहले मैं खूब कानपुर में जागरण करूंगी। तो मैं दौड़ के पिनाज, एक बड़ा पिलर था, चौतरा बना था, उसको पकड़ के उस पर चढ़ गई और जय श्री राम, जय श्री राम। आप सोचो, पिनाज उस समय पूरा मार्केट के शटर डाउन हो गए और सारे दुकानदार इकट्ठे होके हमारे पीछे जय श्री राम। वो दरोगा जरा थुलथुल जी महाराज थे, तो उनको मैंने इतना छकाया, 1.5 घंटा हम दौड़ते थे सड़कों पे, गलियों में, जय श्री राम करते करते। फिर बाद में उसने कहा कि रितंभरा, हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। तो मैंने कहा, आप यहाँ पे लेडीज़ फोर्स तो है नहीं, महिला पुलिस बुलाओ, तब मुझे गिरफ्तार करोगे। तो अब महिला पुलिस बुलाने में टाइम लग गया, तब मुझे समय मिल गया। फिर वो एक बड़ा सा झोंगा सा लेके आ गए कि बैठो, इसमें जेल जाना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं एम्बेसडर गाड़ी में जाऊंगी, इसमें नहीं बैठूंगी। तो मैं समय ले रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरण करें। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ के फिर फतेहपुर जेल भेज दिया था। इस तरह की इतनी घटनाएं हैं पिनाज। वो पूरे समय उस वातावरण में, प्रतिबंध के बीच में, बैन के बीच में काम करना था, और वो एक चुनौती थी, एक चैलेंज। और मोटिवेशन? मोटिवेशन राम जी का, राम जी